हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट सेकंड वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है वन शॉट, जिसमें मैंने शुरू के 5 क्वेश्चन लगवा दिए थे लीनियर प्रोग्रामिंग के 12.1 एक्सरसाइज के। ठीक है, इसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए 12.1 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10। आगे के 5 क्वेश्चन बचे हैं, इनको देख लीजिए। ठीक है, और 5 मैं करा चुका हूं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12.1 वन शॉट वीडियो हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में क्या करना है आपको कि मैक्सिमम जेड दे रखा है आपको x + 2y। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखी है 2x + y > 3, x + 2y > 6। इसको आपको क्या करना है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर इस टाइप से सवाल आते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट टू कंडीशन देखनी है। सब्जेक्ट टू कंडीशन में अगर आपको यहाँ > लगा है या <= लगा मिलेगा। ठीक है, ये इनइक्वालिटी लगी मिलेंगी यहाँ पे, इनको इनइक्वेशन भी बोलते हैं या सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। ये मैक्सिमम जेड है, इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसी पे आखिरी में पूरा वर्क करना होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट टू कंडीशन। और नेगेटिविटी कंडीशन कुछ दी जाती है, इनका मतलब सिर्फ ये होता है कि एक्स और वाई के जो मान निकलेंगे वो नेगेटिव नहीं आएंगे। ठीक है, जीरो हो सकते हैं, जीरो से बड़े होंगे, पॉजिटिव या जीरो, नेगेटिव नहीं आएंगे। तो क्या करना होता है इनके सॉल्यूशन के लिए, सबसे पहले आपको इन दोनों इन इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन में। तो लिखते हैं ऑन कन्वर्टिंग द गिवन कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन रूप में लिखना है आपको दिए गए कंस्ट्रेंट को। हिंदी में लिखना चाहें तो दिए गए अवरोधों को इक्वेशन रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। तो जैसे कि 2x + y को लिखेंगे तो आपको इक्वेशन रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पर ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल का साइन है उसकी जगह इक्वल का साइन लगा दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x + y = 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। सिमिलर काम आप दूसरे के लिए कीजिए तो क्या आ जाएगा, x + 2y = 6। इक्वेशन नंबर सेकंड बन चुकी है। दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं दो कांस्टेंट से। इसके बाद आपको क्या करना है कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को लेकर चलना है। कैसे करना है, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट को आपको लेकर चलना है। यहाँ पे लिख दिया 2x + y = 3। यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनाना है, अगर बनाना चाहे, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें आपको क्या करना है, x और y लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर x = 0 लेना है। तो x = 0 लेंगे तो यहाँ 0 लिख देंगे। तो y का मान हमें कितना मिलेगा, 3। आपको दिख रहा होगा, x जगह 0 रख देंगे तो y का मान 3 मिल जाएगा। सिमिलरली y का मान 0 रखेंगे इसमें तो x कितना मिल जाएगा, 3/2। ठीक है, ये मिल जाएगा। यही काम सिमिलर आपको करना है सेकंड में इक्वेशन। तो इसमें क्या है, इसमें भी एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा। ठीक है, x या 0 रखिए इसमें, इस वाले में। तो y कितना मिलेगा, 3। y की जगह 0 रखी तो x कितना मिलेगा, 6। इन दोनों को हम ग्राफ पे दर्शा लेते हैं। ठीक है, ग्राफ पे खींच लेते हैं इनको। तो यहाँ पे देखते हैं, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। यहाँ पे देखो 0 चल रहा है x पे, तो 0 0 कहाँ होता है, मूल बिंदु पर होता है, 0,0। और y पे कितना चल रहा है, 3। तो 1 2 3 ये चल दिया। उसके बाद y पे कितना चल रहा है, 0, x पे 3/2। तो y पे 0, तो 0 यहीं पे है, x पे 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। ठीक है, 1.5 लगभग। तो यहाँ पे 1 और यहाँ 2 यहाँ होगा कहीं। तो इसके कोऑर्डिनेट दे दीजिए कितना, 0,3 और 3/2, 0। इन दोनों को मिला दीजिए, यहां से हम मिला देंगे इनको, ये हमने मिला दिए। ठीक है, सिमिलर काम इसको खींच लीजिए। 0 चलना है x पे, y पे 3 चलना है। x पे 0 चला तो यहीं पे है, y पे 3 तो यहाँ पे y पे 3 चलना है तो y पे 3 यही हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट यही वाला सिमिलर। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कुछ, x = 0 रखा था, y का मान 3 आया। ठीक है, तो यही पॉइंट हो जाएगा इसके लिए भी। ठीक है, और जब y की जगह 0 रखेंगे तो x जगह कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे चलेंगे 6, तो x पे 6 तो कितना, 2 3 4 और 5 और 6। इसको भी मिला दीजिए यहाँ से। तो ये मैंने मिला दिया। इसके पॉइंट लिख लीजिए 6,0। ठीक है, x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। पहले एक्सिस का, फिर ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे 6,0 हो जाएंगे, ये 0,3 दो जगह मिल गए, देख रहे होंगे आप सिमिलर। ठीक है, और 3/2, 0 3/2, 0 एक जगह मिला, एक जगह 6,0।
अब हमें क्या करना है, इतना काम करने के बाद आपको ये देखना है कि इन दोनों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, घिरा हुआ रीजन है, शेडेड रीजन है, वो कहाँ पे मिल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी दो इनइक्वालिटी दी हुई है इनमें आपको जीरो मान रखना है इनइक्वालिटी, ना कि इक्वेशन में। ठीक है, तो हम देखते हैं, यहां पे लिखते हैं नाउ फ्रॉम कंस्टेंट्स, यहां कंस्टेंट से यहां पे रखेंगे जब 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसमें x बराबर 0 रखिए, y कितना मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y का मान 3 से अधिक, 3 से अधिक या 3 से अधिक। ठीक है, 3 भी हो सकता है 3 से अधिक भी। तो कहां की ओर जाएगा ये मान, इस वाली लाइन के लिए, ये वाली लाइन कौन सी है, पहली वाली, तो इसके लिए कहां की ओर जाएगा, 3 से अधिक की ओर, तो कहां जाएगा, ऊपर की ओर। ठीक है, ये मान जाएगा आपका इस लाइन के लिए, इसके लिए ये चला गया ऊपर की ओर कह रहा है। ऐसे ही सिमिलर काम x प्लस 2y के लिए करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे हम x प्लस 2y के लिए, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x बराबर इसमें 0 रख दीजिए, y कितना आ जाएगा 3, y मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है y का मान भी इस लाइन के लिए भी ऊपर की ओर, तो इसमें भी लगा देते हैं ऊपर वाला चिन्ह, तो ये आ गया आपका ऊपर की ओर। ठीक है, ये हो गया। तो आपको घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा मिल चुका है, दिख रहा होगा आपको, समझ में आ गया होगा। इस लाइन के ऊपर जाइए और इस लाइन के भी ऊपर, तो ये वाला देख लीजिए, ये आपका हो गया शेडेड रीजन। ठीक है, घिरा हुआ क्षेत्र देख सकते हैं आप, ये आपका शेडेड रीजन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये कहां कहां कट कर रहे हैं ये देखना है। तो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और तीसरा भी पॉइंट यही है। अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करेंगे तो वो 0,3 ही होगा, उसी पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो कहने को 3 पॉइंट है लेकिन 2 ही पॉइंट हम मानेंगे, 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं। तो इसका क्या करेंगे, देख लीजिए आप आखिरी में, इसको यहाँ z बराबर, इसको दे देते हैं पॉइंट ए, इसको दे देते हैं पॉइंट बी, तो z बराबर क्या है, x प्लस 2y। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे a पॉइंट कितना है आपका 0,3 है, b पॉइंट कितना है आपका 6,0 है, इसमें रख दीजिए z कितना आ जाएगा, यहाँ से जब 0,3 रखेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा z, ये भी 6 आ जाएगा। देख सकते हैं आप z का मान बराबर आया है। अगर एक पॉइंट की बात और करें इंटरसेक्शन, तब भी हमारा मान कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो 6 ही मान आएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया था, मैक्सिमम z, तो हम कह सकते हैं हेंस मैक्सिमम z बराबर 6 एट, कौन कौन से पॉइंट आया है, एट ऑल पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्सों पे मिला है हमें z का मैक्सिमम मान, यही आपका आंसर हो गया है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका 7 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया है जो भी आपको कंस्टेंट दिए जाएंगे उनको आपको इक्वेशन रूप में चेंज कर लेना है। तो यहां लिख देते हैं ऑन कन्वर्टिंग कंस्टेंट इनटू इक्वेशन। ठीक है, जो भी गिवन कंस्टेंट्स हैं उनको इक्वेशन रूप में चेंज कर लेते हैं। जैसे हम चेंज करेंगे तो जहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल का साइन लगा है वहां इक्वल का साइन लगा दीजिए आप। तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस 2y इक्वल टू 120, ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 60, सेकेंड इक्वेशन बन गई। और एक आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 0, और इसको कहने को x बराबर 2y, इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 1y1, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, अब इसमें 3 इक्वेशन बन गई हैं तो 3 लाइनें बनेंगी। ठीक है, तो 1y1 इक्वेशन को हमें 0 बराबर रखना है। तो यहाँ फर्स्ट से क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x 0 जब लेंगे फर्स्ट के लिए तो y कितना मिलेगा, इसके लिए x बराबर 0 रखें तो y मिलेगा आपको 60, y 0 रखेंगे तो x कितना मिलेगा 120। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर सेकंड के लिए, इसमें कितना मिलेगा, जब x और y, x 0 लेंगे तो y 60, y 0 लेंगे तो x 60। सिमिलर काम थर्ड के लिए करेंगे, लेकिन थर्ड के लिए एक चीज देखिए आप, जो थर्ड इक्वेशन है उसमें x बराबर 0 लेंगे तो y 0 मिलेगा, और y 0 लेंगे तो x भी 0 मिलेगा। मतलब x अगर 0 लेंगे तो y आपको मिलेगा यहाँ पे एट x इक्वल टू 0, y आपको मिलेगा 0, और y इक्वल 0 पे x कितना मिलेगा 0। मतलब ये जो रेखा है, जो लाइन है, वो मूल बिंदु से जा रही है, ऑरिजिन से होकर जा रही है 0,0 से। ठीक है, और दिख भी रहा है, इसको अगर आप सही से देखें, ध्यान से देखें तो जो ये रेखा है x बराबर 2y, ये जो आपकी लाइन है वो है y बराबर x/2, y बराबर mx प्लस c टाइप है। ये देख सकते हैं आप, y बराबर mx प्लस c टाइप है। मतलब कि ये स्लोप जो बोलते हैं हम लोग
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है स्लोप वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो m है, m का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 1/2, 1/2, ठीक है। यहाँ पे y बराबर जब mx प्लस c रखेंगे x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। तो y बराबर mx प्लस c आ जाएगा, तो 1/2 है m का मान। तो यहाँ से अब अगर थीटा का मान निकालेंगे तो पहले बताते हैं, इस इक्वेशन को खींचते हैं पहले है। तो इसको यहाँ पे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे 0,60 खींचना है, 0x पे 0 0 चल लेंगे, चलो ठीक है, ऑरिजिन है 0 0 हो जाएगा। लेकिन जो 60 है वो परेशान करेगा। 60 क्यों परेशान करेगा? क्योंकि 60 बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम बोर्ड पे छोटे छोटे खाने बनाएंगे तभी आ पाएगा, इतने बड़े खाने नहीं आ पाएगा। तो इसका उपाय एक ही होता है कि आप एक मान लीजिए, मान लिया मैंने 10 बराबर 6 मान लिया, ठीक है, ये बेटर रहेगा। 10 बराबर 6 मान लेंगे तो यहाँ से 60 कितना हो जाएगा, जो आपका 60 है वो 6 रह जाएगा, 120 है 12 रह जाएगा। अब आपको खींचने में आराम रहेगा, ठीक है। तो खींचते हैं सबसे पहले 60 को, 0 0 और y पे 60, तो 1 2 3 4 5 6, ये खींच दिया मैंने 60। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,60, ठीक है। सिमिलर काम आपको क्या करना है, y पे 0 चलना है, x पे 120 चलना है। अब यहाँ पे 120 मतलब 12, 1 2 3 4 5 6 7, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, 8 9 10 11 12, यहीं पे मान लीजिए कहीं, ठीक है। जगह नहीं है तो यहीं पे हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को मिला दीजिए, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 120,0, पहले मिला देते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। आप सही से मिला लेना क्योंकि गड़बड़ हो जाता है तुरंत अगर गड़बड़ थोड़ा मिला दिया। तो 120,0 इसके कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सेम काम इसके लिए करना है, x बराबर 0 लेना है, y पे 60 चलना है। तो y पे 60 चलना है, तो y पे 60 तो यहीं पे है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ये 0,60, फिर y पे 0 चलना है, x पे 60 चलना है। 60 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा। तो इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से लाइन खींच देते हैं, ये खींच दी। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 60,0, ठीक है। तो हमारी दोनों लाइनें बन चुकी हैं। अब हमें सिर्फ तीसरी लाइन को ड्रा करना है। इसके लिए क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो मूल बिंदु से होकर जाएगी। मूल बिंदु मतलब ऑरिजिन से, यहाँ से। तो इसको देखो, अभी अगर m का मान 1 होता तो ये 45 डिग्री से होती हुई बीचों बीच जाती, लेकिन m का मान यहाँ कितना है 1/2। 1/2 का मतलब मान लीजिए कि 45 डिग्री से कम, 45 डिग्री, क्योंकि तो tan होता है फंक्शन, m बराबर tan थीटा लगता है। तो tan थीटा होता है, tan होता है वो एंगल बढ़ने पर बढ़ता है। जैसे tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है। tan 60 की होती है कितनी, √3, 1.732। इसी प्रकार tan 45 कितनी होती है, 1 होती है। तो 1/2 चाहिए तो कम होगा कहीं, जैसे कि tan 30 अगर हम देखें तो tan 30 कितना होगा, क्योंकि tan में 1/2 किसी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए देख रहे हैं ये। तो tan 30 कितना होता है हमारा, tan 30 1/√3 होता है, ठीक है। ये होता है 1/√3, तो लगभग tan 30 ही मान सकते हैं। 30 और 20 30 35 40 ऐसे कुछ मान सकते हैं। तो यहाँ पे खींच देते हैं, लगभग 30 से खींच दीजिए आप, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। ये मान लीजिए आप यहाँ से, ठीक है, ये मैं खींच देता हूँ, ये खींच दी। ये लाइन आप देख सकते हैं, ये वाली y बराबर x बराबर 2y वाली है, तो इसको नाम भी दे दीजिए x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाली कौन सी है, ये आपकी है x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। ये वाली कौन सी है, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू 120, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कॉमन रीजन इन तीनों से घिरा हुआ कौन सा होगा। उसके लिए आपको एक एक करके इक्वल टू 0 के बराबर रखिए, या मन में भी देख सकते हैं। जैसे मन में देखना है आपको ऐसे ही, तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे x की जगह इसमें, तो y का मान कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे इसी में, ठीक है, x प्लस 2y, इसके लिए जब रखेंगे x बराबर 0, तो y जो आएगा यहीं पे कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। 60 से कम, 60 से कम का मतलब ये वाली लाइन जो है 60 से कम जा रही है, मतलब नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, नीचे की ओर इसमें। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेटर है, तो ग्रेटर का मतलब ऊपर की ओर। तो ये वाली लाइन जो है ऊपर की ओर जाने के लिए कह रही है आपकी, समझ में आ रहा होगा आपको। ग्रेटर का मतलब हो जाएगा ऊपर की ओर। जैसे कि यहाँ पे करके देखें, तो जब x बराबर 0 लेंगे तो y जो आएगा वो y आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है, इन दोनों लाइनों की ऊपर की ओर।
इसके बाद तीसरी लाइन से चलते हैं। तीसरी लाइन क्या कह रही है, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब यहाँ पे आप y की जगह 0 रखेंगे या x की जगह 0 रखेंगे, जब y की जगह 0 रखेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलेगा, 0 से अधिक x का मान, ठीक है। 0 से अधिक कहाँ किस तरफ होगा, इसी तरफ नीचे की ओर। और अगर आप y x की जगह 0 रखेंगे तो y कितना आएगा यहाँ से, अगर आप x की जगह 0 रखेंगे तो y आपका आएगा यहाँ से माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये लेस देन क्यों हो गया ग्रेटर देन से, क्योंकि हम इनइक्वालिटी जब भी माइनस का गुणा करते हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे y का मान 0 से कम, 0 से कम आप देख सकते हैं इसका नीचे की ओर होगा। तो हमारा सेड रीजन कौन सा हो गया है, आप देख सकते होंगे, इसके नीचे और इसके ऊपर। तो ये हो गया आपका, ये आपका सेड रीजन हो गया। तो किन किन पॉइंटों से गिरा है, 1 2 3 और 4, 4 पॉइंटों से गिरा है, जो कि 2 पॉइंट हमें पता है, 2 पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे। चलिए निकालते हैं 2 पॉइंट्स। तो चलिए दोनों पॉइंट निकालते हैं। इन पॉइंटों को नाम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं और डी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ए बी पॉइंट है वो मिसिंग है। मिसिंग का मतलब है इन दोनों को सॉल्व करके या इन दोनों को सॉल्व करके निकलेंगे, देखना पड़ेगा कौन किसको इंटरसेक्ट कर रहा है। और 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं सी और डी, जो हम निकाल चुके थे, दिए तो नहीं थे, इनको x बराबर 0 y बराबर रख के। तो यहाँ पे ए बिंदु के लिए तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहीं पे थोड़ा जगह बना के, फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए किन किन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो आप देख लीजिए, ये वाली लाइन को ये वाली लाइन काट रही है, मतलब ये वाली और ये वाली कट कर रही है, मतलब कि कहने का थर्ड और सेकंड देख रहे होंगे आप। ये वाली कौन सी लाइन है, थर्ड है, ये वाली कौन सी है, ये सेकंड लाइन है। सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। ऑन सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, जब आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या कीजिए, x बराबर 2y इसमें रख दीजिए। तो 3y कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 3y बराबर 60, यहाँ से y कितना मिल जाएगा 20, ठीक है, y का मान 20 मिल गया। जैसे ही 3y बराबर 60 रखा, यहाँ पे y का मान उठाकर रख दीजिए 20, तो x कितना मिल जाएगा, फ्रॉम थर्ड के लिख सकते हैं, फ्रॉम थर्ड x मिल जाएगा आपको 40। तो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ए पॉइंट कितने आ गए हैं इसके, 40,20, ठीक है। पहले x का लिखा जाता है कोऑर्डिनेट, फिर y का। इसी प्रकार आप b पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो फॉर पॉइंट b के लिए क्या करना है, सिमिलर काम करना है। ये वाली लाइन अब की बार तीसरी वाली फर्स्ट को कट कर रही है, देख सकते हैं आप, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो x का मान 2y यहाँ पे रख दीजिए, तो 4y यहाँ से कितना आ जाएगा, 4y बराबर यहाँ लिख देते हैं ऑन सॉल्विंग कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो 4y कितना आ जाएगा, यहाँ से जब 2y रखेंगे 2/2 4y बराबर 120, तो जो y है वो 30 आ जाएगा, ठीक है। y का मान उठाकर रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट या थर्ड जो भी है, थर्ड में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 60, x बराबर 60। तो ये कितने पॉइंट हो जाएंगे, 60,30, ये पॉइंट मिल गए हमें। तो ए बी सी डी चारों पॉइंट आपको मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, चारों पॉइंट इसमें रखनी है z की जगह। तो यहाँ पे आपको जो भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम जो भी निकालना है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये चारों पॉइंट उठाकर इसमें रखते हैं जेड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये सॉल्यूशन, ये वाला। तो इसमें रखते हैं जेड का मान, जेड में एबीसीडी का मान। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे बना देते हैं। तो पहले ए रखेंगे जब जेड में, तो यहाँ पे जेड बराबर कितना है आपका 5x + 10y। जब ए रखेंगे आपका 40,20, तो जेड कितना आ जाएगा, जेड हमें मिल जाएगा 200 + 200, ये मिल जाएगा जेड 400, ठीक है। इसके बाद बी पॉइंट जब रखेंगे 60,30, तब जेड हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 300 प्लस ये भी 300, ये मिल जाएगा 600।
इसके बाद जब सी पॉइंट रखेंगे 60,0 तब कितना मिल जाएगा जेड का मान 300। और जब डी का मान रखेंगे पॉइंट का 120,0 तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 12 पंचे 60, 600। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम मान कितना है 600 है, ये मैक्सिमम हो गया आपका, और मिनिमम कितना है 300। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये आपका मिनिमम आ गया है और ये मान मैक्सिमम आ गए हैं। ठीक है, ये मान आपका मैक्सिमम है, किन पॉइंटों पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे और आपका यहाँ पे, दो जगह पे मैक्सिमम है, और मिनिमम किस पे है, मिनिमम आपका इस जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंटों पे आपको मान मिले हैं, मैक्सिमम मिला है आपको 120,0 और बी पॉइंट पे, और ये मिला है मिनिमम 60,0 पे। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन ये रहा आपकी बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 8 है, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दे रखा है z बराबर x + 2y। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसपे आखिरी में काम करना होता है, इसी से मिनिमम या मैक्सिमम निकलता है। इसके बाद ये 3 इनइक्वालिटी दी है, इन इक्वेशन और कंस्टेंट बोल सकते हैं इनको आपको क्या करना है, इक्वेशन रूप में लिखना है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 8 सॉरी, ठीक है, एनसीईआरटी चला रहे हैं हम, एनसीईआरटी 12.1। ठीक है, फॉर क्लास 12th, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा है और सीबीएसई की आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है क्लास। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। इन तीनों को सबसे पहले किसमें चेंज करते हैं, इक्वेशन में। तो ऑन कन्वर्टिंग लिख देते हैं, ऑन कन्वर्टिंग द इनइक्वालिटी, द गिवन इनइक्वालिटी या गिवन कांस्टेंट्स इनटू इक्वेशन। इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। यहाँ से इक्वेशन में चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा x + 2y बराबर 100। ठीक है, ये वाला, ये कितना बन जाएगा 2x - y बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x बराबर 2x बराबर y। इक्वेशन फर्स्ट बना दिए, सेकंड बना दीजिए, और ये वाली क्या हो जाएगी 2x + y = 200। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 3rd। तीनों इक्वेशन, तीनों कंस्टेंट को हमने इक्वेशन रूप में चेंज कर लिया है। अब आपको 1 by 1 x बराबर 0 रखना है, y का मान निकालना है, इसको ड्रा कर लेना है। यहाँ पर भी x का मान 0 निकालना रखना है, y का मान निकालना है, ड्रा कर लेना है। और ये इक्वेशन वही आ गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी 0 0 से होकर जाएगी, दिख रही है, इसमें भी वही काम करना है। चलिए चलते हैं, इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 0 रखते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पे क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, x यहाँ y, यहाँ x या 0 रखेंगे, y कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, y 0 रखेंगे तो x का मान 100 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर काम फ्रॉम सेकंड के लिए करते हैं। सेकंड में जब x बराबर 0 रखेंगे, x y, तो 0 0 मिलेगा हमें। ठीक है, देखने को, क्योंकि ये जो है रेखा, ये मूल बिंदु से होकर जाएगी लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, y बराबर mx + c टाइप। और फ्रॉम थर्ड चलते हैं, इसमें भी रखते हैं x और y। x जगह जब 0 रखेंगे, y कितना आएगा आपका 200 आएगा, y 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा 100। ठीक है, इसको भी ड्रा कर लेते हैं ग्राफ पे, लेकिन समस्या वही आएगी कि ये 100 जो है 100 है, ड्रा नहीं हो पाएगा, तो इसको भी आपको थोड़ा मानना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको, यहाँ पे खींच लेते हैं लाइन, ये हो गई और ये हो गई। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस आपकी, यहाँ पे थोड़ा सीधा बना लेते हैं इसको। x एक्सिस y एक्सिस हो चुकी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, x बराबर 0 चलना है, y बराबर 50। तो 50 तो नहीं चल पाएंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, उस हिसाब से मान लेते हैं 200 और चलना है, तो मान लेते हैं 25 बराबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक रहेगा, सबके जो टेबल में आ जाएगा, सबके पहाड़े में 25 25 आ जाएगा। देख सकते हैं आप, 25 दूनी 50 होते हैं, 25 चौको 100 होते हैं, 200 भी आ जाएगा, 25 अट्ठे 100 भी आ जाएगा। तो 25 बराबर 1 मान लिया हमने, तो 50 चलिए, x बराबर 0 और y बराबर 50। तो यहाँ पे 0, 0, y बराबर 50 का मतलब 2 चल दीजिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दिख रहा होगा आपको, 25 बराबर 1 माना है हमने। तो x बराबर 0 चलना है, y बराबर 50, तो 2 चलना है, तो 1 और 2 ये चल दिया मैंने। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 50, 0, 50 सॉरी 0, 50।
सिमिलर काम आपको क्या करना है, y बराबर 0 पे x का मान 100 चलना है, तो यहाँ 0 है 100, तो 1 2 3 4 100 चल गया यहाँ, तो 100,0, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये तो मूल बिंदु वाली है, इसको हम बाद में ड्रा करेंगे, इसको ड्रा कर लीजिए फिर से। तो पहले इसको मिला लीजिए थोड़ा, तो इसको मिला लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये आपकी लाइन ये मिल गई, ठीक है। इसको नाम भी दे दीजिए, कौन सी लाइन है ये, x + 2y और लेस देन ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, जब यहाँ पे आप x बराबर 0 रखेंगे तो y का जो मान आएगा वो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहीं पे अभी भी हम खींच सकते हैं ऊपर की ओर ऐसी लाइन, हाल के हाल तुरंत बना लेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद क्या करना है, तीसरी वाली इक्वेशन को देखिए, x बराबर 0 चलना है, y बराबर 200 चलना है। x बराबर 0 यही होगा, y बराबर 200, तो यहाँ 20 ये कितना आ जाएगा, 0,50 हो गया, यहाँ 75 100 125 150 और यहाँ कहीं मान लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं, ये मान लिया हमने कितना 200, तो 0,200 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और कितना चल रहा है, 0,100 चलना है, तो 100 का मतलब यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 100, y बराबर 0 पे x का मान 100, तो इसी पॉइंट पे हो जाएगा। इन दोनों को मिला दीजिए आप, तो इन दोनों को मिला देते हैं, ये मैंने मिला लिया, ठीक है, ये मिल गई लाइन। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इसके 100,0 हो गए, 0,100, इसका भी नाम ले लीजिए, क्या है इसका नाम, कौन सी लाइन थी, ये वाली, तो 2 नहीं ये वाली नहीं, ये वाली थी, 2x + y लेस देन इक्वल टू 200, ठीक है। यहाँ पे 2x + y लेस देन इक्वल टू 200, इसको भी मैंने लिख दिया इसका नाम। इसको भी देख लीजिए आप, जब x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे इनइक्वालिटी में x बराबर 0 रखेंगे, y लेस देन इक्वल टू 200 से कम मिलेगा, कम का मतलब नीचे की ओर, ठीक है। तो ये नीचे की ओर आ गई लाइन। अब हमें लास्ट बनानी है थर्ड वाली, इसको ड्रा करना है। इसके लिए आप क्या करना, यहाँ पे जो 2x बराबर y लिखा है या y बराबर 2x, यहाँ पे आप देख सकते हैं y बराबर mx + c टाइप ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन, m का मान आपकी बार 2 है, यहाँ पे m का मान 2 है। पहले कितना था, 1/2 था, तब हमने 30 अकॉर्डिंग 30 एंगल पे खींच लिया था लाइन, जो स्ट्रेट लाइन थी जो 0,0 से होकर जा रही थी इसको अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बार m का मान 2 है, 2 का मतलब 1 से ज्यादा है, सीधी बात है, तो 45 से थोड़ा ज्यादा ही होगा। 60 का मान, जैसे 10 60 का मान कितना होता है, m बराबर tan थीटा चलता है, tan थीटा बराबर m, तो यहाँ पे tan 60 का जो मान होता है वो होता है 1.732, मतलब √3, तो यहाँ पे 1.732 जो है वो लेस देन 2 है, तो और ऊपर चलना है, तो 70 लगभग मान लीजिए आप, 1070, तो 1070 का मतलब 45 से थोड़ा ज्यादा, तो यहाँ पे लगभग देख लीजिए आप, यहाँ पे खींचते हैं लाइन, ये लगभग लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है। ये मैंने खींच दी, 45 से ज्यादा खींच दी यहाँ पे। इसका नाम दे दीजिए क्या है, 2x - y और कितना है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो लेस देन इक्वल टू 0, ये है। इसको भी देख लीजिए, जब आप यहाँ पे रखेंगे x बराबर 0 तो आएगा -y लेस देन इक्वल टू 0 या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। y का मान 0 से अधिक, या y 0 रखेंगे तो x का मान 0 से कम आएगा, तो y का मान 0 से अधिक कहाँ की ओर जाएगा, y का मान 0 से अधिक जाएगा आपका ऊपर की ओर, ठीक है। या x का मान यहां से देख सकते हैं, x का मान भी आएगा कितना, लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब ऊपर की ओर जाएगा, तो ये आपका चला गया, ये लाइन आपको देख सकते हैं। इसको जब हमने ऊपर की ओर तीर लगा दिया इसका, तो तीर के अकॉर्डिंग आप देखिए कौन सा हमारा जो है वो रीजन है, कॉमन रीजन, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कह रहा है ऊपर जाओ, इसके अकॉर्डिंग नीचे, इसके अकॉर्डिंग ऊपर, तो ये वाला आपका कॉमन रीजन हो गया। कौन सा वाला, ये वाला देख सकते होंगे आप, ये किन किन पॉइंट से गिरा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको भी 4 पॉइंटों से गिरा हुआ माना जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉइंट पहले दे दीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। तो A B पॉइंट तो हमें पता है 0,200 0,50, मगर C और D पॉइंट पता नहीं है, तो C और D पॉइंट को पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को, इक्वेशन को, तीनों को, चारों को, जो भी है सॉल्व करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, इसके क्या करते हैं तो सबसे पहले देखिए, ये जो है इक्वेशन, ये वाली लाइन सी पॉइंट पे कहां कट कर रही है, इस पे कट कर रही है, तो ये कौन सी लाइन है आपकी, ये है आपकी ये वाली, x + 2y > 100, मतलब ये वाली।
तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन सॉल्विंग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और सेकंड को, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, इसको और इसको, तो हमें पॉइंट सी मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, ये है x प्लस 2y, ठीक है, और ये वाली 2x प्लस ये वाली, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा पॉइंट सी। तो ऑन सॉल्विंग करते हैं, सॉल्विंग करने के लिए क्या कीजिए आप, y बराबर 2x रख दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 2x बराबर 100, ये आ जाएगा 5x बराबर 100, x का मान निकल के आ गया आपका 20, x का मान 20 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y कितना आ जाएगा, y आपका आ जाएगा इससे 40, ठीक है, ये 40 मान आ चुका है y का, तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए 20,40, इसको लिख लीजिए 20,40, इसके कोऑर्डिनेट 20,40। अब d के भी कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। d के लिए क्या कीजिए, कौन सी इक्वेशन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाली और ये वाली, मतलब सेकेंड और थर्ड, तो यहाँ पे ऑन सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड और सेकेंड को सॉल्व करते हैं, तो देख लीजिए आप यहाँ पे भी इसी प्रकार कीजिए, y बराबर 2x रख दीजिए यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा 4x, यहाँ पे रख दीजिए इसमें 4x प्लस, नहीं सॉरी 4x ही आ जाएगा, 4x बराबर 200, x आपको मिल जाएगा यहाँ से, x मिल जाएगा 4 5 20 50 मिल जाएगा, ठीक है, और x का मान उठाकर इसी में रख दीजिए, तो y कितना मिल जाएगा, y मिल जाएगा आपका 100, तो ये आपके पॉइंट आ गए 50,100। अब आप देख सकते हैं कि आपको चारों पॉइंट मिल गए हैं, ठीक है, चारों पॉइंट जब आपको मिल गए हैं तो इन चारों पॉइंटों को जेड में रख दीजिए, तो हमारा मिनिमम या मैक्सिमम जो भी पूछा गया इसमें, जैसे कि दोनों पूछे गए हैं मिनिमम और मैक्सिमम, वो मान निकल आएगा। तो देखते हैं, रखते हैं इसमें, तो यहां पे करते हैं अब, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ए कौन सा है 0,200, ठीक है, बी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, बी कितना है 0,50, यहाँ पे इसको सी मान लेते हैं, सी कितना है, सी ये वाला 20,40, और डी मान लेते हैं, डी कितना है 50,100, और जेड आपको कितना दिया है x प्लस 2y, तो यहां से जेड कितना आ जाएगा 400, जीरो रखेंगे यहाँ पे 200, यहाँ से जेड कितना आ जाएगा, x की जगह 0 रख दीजिए, ये 0 0 0 वाला x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट, तो 0 और 50 तो नहीं 100 हो जाएगा, ये यहाँ से जेड कितना आ जाएगा, ये 20 और ये 40 दूनी 80, ठीक है, 42 या 80, तो यहाँ पे 20 और 80 100 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा जेड का मान 50 प्लस 200, 50 प्लस 200, तो जेड का मान आपका आ जाएगा 250। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैक्सिमम मान कौन सा हो चुका है, मैक्सिमम ये है, ठीक है, मैक्सिमम, और मिनिमम कौन सा है, ये दोनों, ये मिनिमम है। तो मिनिमम आपको बी और सी पे मिला है, बी पे और सी पे, इन दोनों पॉइंटों पे क्या मिला है मिनिमम, और मैक्सिमम किस पे मिला है, इस वाले पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पे क्या मिला है मैक्सिमम, आपको ये देखिए ए पे मिला है मैक्सिमम और मिनिमम मिला है 2 पॉइंटों पे, ठीक है, इस पे, और ये सॉरी यहाँ पे जेड का मान मिला है बी और सी पे, ठीक है, ठीक है, मिनिमम आपको 2 पॉइंटों में मिला है और मैक्सिमम मिला है 1 पॉइंट पे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो आपको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम करा चुके हैं अभी तक, क्वेश्चन नंबर 9 है जेड बराबर -x प्लस 2y, इसको क्या बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इसमें मैक्सिमम निकालना है हमको, और ये क्या दिए हैं कंस्ट्रेंट दिए हैं, इनको सबसे पहले किस में लिखते हैं इक्वेशन में, तो लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 9, देख लीजिए, लिखते हैं इसमें ऑन कन्वर्टिंग द गिवन कंस्ट्रेंट इनटू इक्वेशन, इक्वेशन में लिख सकते हैं, और हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो दिए गए अवरोधों को समीकरण रूप में लिखने पर, ठीक है, हिंदी इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं ज्यादा, तो इसको लिख लीजिए, पहली क्या बन जाएगी x बराबर 3 बन जाएगा, दूसरा क्या x प्लस वाई बराबर 5 बन जाएगी, ये फर्स्ट, इसको सेकंड मान लीजिए, और ये बन जाएगी x प्लस 2y
बराबर 6 थर्ड मान लीजिए, ठीक है। तो अब की बार हम कोशिश करते हैं एक इसको अलग तरीके से लगाने का, ठीक है। x बराबर 0 y बराबर 0 नहीं रखेंगे, तो इसको अलग तरीके से लगाने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहली लाइन x बराबर 3 है, ये आप खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x बराबर 3 जो लाइन होती है वो बाई एक्स के पैरेलल होती है। x बराबर ये जो लाइन होती है वो होती है पैरेलल टू बाई एक्सिस, बाई एक्स के पैरेलल खींच दीजिए 3 कोऑर्डिनेट आगे चल के 3 दूरी पे, और 2 और 3 को देखिए। तो यहाँ फ्रॉम सेकेंड, तो क्या कीजिए आप, फ्रॉम सेकेंड में x प्लस वाई बराबर 5 है, यहाँ 5 पर डिवाइड दे दीजिए, तो x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5। तो ये आपको एक नया तरीका बता देते हैं इन दो सवालों के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, x के नीचे जो भी लिखा है ये हो जाएगा आपकी दूरी, x पे चली गई और ये y पे चली गई। तो यहाँ पे आपको चलिए x बराबर 5 चलिए और y बराबर 5 चलिए और इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है इससे। और ऐसे ही सिमिलर काम करिए फ्रॉम सेकेंड, इसमें भी x प्लस 2y बराबर 6 है, यहाँ पर 1 बना लीजिए। 1 क्यों बना रहे हैं, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, ठीक है। अंतःखंड रूप से बोला जाता है, इसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। तो यहाँ पे x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 बराबर 1 आ जाएगा। तो x अक्ष पे जो कटा अंतःखंड 6 होगा और y पे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको बना लेते हैं यहाँ पे, और आप पिछले तरीके से भी कर सकते हैं, इसको बॉक्स में बंद करके वगैरह, जो भी x बराबर 0 y बराबर 5 रखा जाता है वही आएगा सिमिलर। तो यहाँ पे रखते हैं ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना चलना है हमको, x पे 5 और y पे 5, तो 0 0 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन दोनों को मिला दीजिए। मिला देते हैं इन दोनों को, तो मैंने इन दोनों को मिला दिया। इसके कोऑर्डिनेट दे देते हैं 0,5, इसके 5,0, ठीक है। इसके बाद सिमिलर काम यहाँ पे करना है, x पे 6 चलना है, ये 6 चला हमने, और y पे 3 चलना है, ये 3 है, इन दोनों को मिला दीजिए। ये मैंने इसको यहाँ से सही से मिलाना, थोड़ा अगर थोड़ा भी मिलाने में गड़बड़ हो गया तो पूरा इधर का उधर हो जाएगा और आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये भी मैंने मिला दिया। इसके कोऑर्डिनेट दे दीजिए 6,0 और इसके 0,3, ठीक है। x का पहले कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर y का लिखा जाता है। तो ये मैंने मिला दिया। इसके बाद एक लाइन और रह गई है, इसको मैंने बताया है कितने, x बराबर 3 जो लाइन है वो बाई एक्स के पैरेलल है, तो बाई एक्स के पैरेलल खींच देते हैं 3 दूरी पे, ठीक है। ये 3 है तो यहाँ पे खींच देते हैं, ये हमने खींच दी ये लाइन, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 3,0, ये मैंने दे दिया 3,0 इसके लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं घिरा हुआ क्षेत्र, जिसे कॉमन रीजन बोला जाएगा, उसको देखते हैं। तो उसको देखने के लिए देखिए x का मान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 3 से ज्यादा तो इधर की ओर, ये आप समझ रहे होंगे, इधर की ओर तो ही x बढ़ेगा, x बढ़ रहा है एक तरीके से, तो इधर की ओर तो ही बढ़ेगा, इधर तो x कम होगा, माइनस का हो जाएगा। इसमें देखिए आप तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम x बराबर 0 लेंगे तो y का मान आएगा 5 से अधिक, तो 5 से अधिक जाना है, y कहाँ पे बढ़ रहा है, 5 से ज्यादा जाना है। तो ये कौन सी लाइन है, ये वाली सेकंड आपकी है, ये वाली 5 से अधिक, तो ये वाली, तो ये भी कहाँ बढ़ रहा है, तो ऊपर की ओर, ठीक है। और ये भी ग्रेटर है, ये भी बढ़ेगा, कहने को आप रख सकते हैं x बराबर 0, y आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये यहाँ से, तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है। ये भी चला जाएगा आपका ऊपर की ओर। तो अब आपको देखना है सेड रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन, तो इसके इधर, इसके ऊपर, तो ये वाला आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया। अब आपको ये देखना है कि किन किन पॉइंटों से ये घिरा हुआ है, उन्हीं पॉइंटों को आपको निकालना है और जेड में रख देना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और मिनिमम या मैक्सिमम निकाल लेना है, जैसे कि यहाँ मैक्सिमम पूछा गया है। इसका सेड रीजन ये हो गया। ये किन किन पॉइंटों से घिरा है, एक पॉइंट आप देख सकते हैं ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, 3 ही पॉइंट है मेरे हिसाब से। इसको देख लेते हैं थोड़ा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट यहाँ पे घिरे हुए हैं। तो पहले हमें ए पॉइंट निकालना पड़ेगा, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी। तो सी पॉइंट तो हमें पता है, ए पॉइंट और बी पॉइंट जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है इन रेखाओं के दी गई लाइनों के, तो इनको पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले ए पॉइंट, तो फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए क्या करते हैं, किन किन लाइनों से है, ए पॉइंट जो है ये लाइन, और कौन सी लाइन काट रही है, ये लाइन। तो ये वाली लाइन कौन सी है, 5,0 वाली, ये वाली 2 और फर्स्ट एक दूसरे काट रहे हैं, तो ऑन सॉल्विंग लिख देते हैं, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे।
तो पहले और दूसरे को जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 रख दीजिए सेकंड में, तो x बराबर 3 रख दीजिए आप इन सेकंड। तो सेकंड में x बराबर 3 रखेंगे, y कितना आ जाएगा, y आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसके कितने हो गए, के 3,2। ठीक है, 3,2 हो गए। ऐसे ही बी पॉइंट के लिए निकाल लीजिए, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर पॉइंट बी। बी पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, कौन सा पॉइंट कट कर रहा है, ये बी पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, तो इंटरसेक्शन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो कहने को इन दोनों लाइनों का सेकंड और थर्ड। तो ऑन सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को आप सॉल्व कर लीजिए। सेकंड थर्ड को जैसे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या करिए, यहाँ पे दिखा देते हैं, सेकंड और थर्ड लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि इनके जो कंपोनेंट है शुरू के वो बराबर है, तो ये कट जाएंगे। x + 2y बराबर 6, घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएंगे। -y बराबर -1, यहाँ से माइनस माइनस कट गया, y बराबर 1 आ गया। y का मान उठाकर इसमें रख दीजिए, x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x जो आ गया आपका 4 आ गया, 4 और y आ गया 1, तो 4,1 हो गए इसके b कोऑर्डिनेट। ठीक है, b पॉइंट की वो 3,2 हो गई, वो 4,1 हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो a पॉइंट है कितना आया है 3,2, b पॉइंट कितना आया है 4,1 और c पॉइंट आपको पता ही है 6,0। ठीक है, यहाँ पे ये 6,0 है, तो ये मान आपको क्या करना है, अब z में रखने हैं ये मान। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z कितना है आपको -x + 2y, -x + 2y यहाँ से तो इसमें रख दीजिए। तो जैसे यहाँ पे रखेंगे -x + 2y में, तो यहाँ से z कितना आएगा, पहले पॉइंट से यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस का 3 प्लस का 4 1 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2, यहाँ -2 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 6। अब आप देखिए, एक आया है 1, एक -2, एक -6। आपसे मैक्सिमम पूछा गया है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई, ये 1। ठीक है, ये माइनस के है, ये तो कम ही है, तो मैक्सिमम हो गई 1। तो लिख सकते हैं यहाँ हैंस मैक्सिमम z बराबर 1 एट 3,2। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे निकल आई है मेरी मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्यादातर या तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही निकलती है ज्यादातर। ठीक है, निकलने किसी पर भी निकल सकती है, लेकिन ज्यादातर इंटरसेक्शन पॉइंट पे निकल सकती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल आई है z बराबर 1, जो की है 3,2। ठीक है, 3,2 बिंदु पर। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको गिवन है मैक्सिमम z बराबर x + y। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और वन शॉट वीडियो का भी, सेकंड पार्ट का। x - y ≤ -1 -x + y ≤ 0। ठीक है, दो कंस्ट्रेंट दिए हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, तो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में। तो लिखते हैं ऑन कन्वर्टिंग द गिवन कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशन। इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जहां पर भी लेस देन ग्रेटर देन लगा है वहां इक्वल लगा दीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, काफी सवाल लग चुके हैं। तो बराबर -1 और ये -x + y बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे इसको फर्स्ट बना लीजिए, इसको सेकंड बना लीजिए, और फर्स्ट से आप देख रहे होंगे, फ्रॉम फर्स्ट पे चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x बराबर 0 लीजिए, तो y आपको कितना मिलेगा 1। y बराबर 0 लीजिए तो x कितना मिलेगा आपको -1। ठीक है, -1 और 1 मिल गया है। ऐसे ही सिमिलर काम सेकंड के लिए। सेकंड जो लाइन है वो -x + y बराबर 0 है, ये y बराबर x लाइन है। y बराबर mx + 3 है, m का मान 1 है, तो थीटा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये लाइन जो है 0 0 से होकर जाएगी ऑरिजिन से, और 45 डिग्री से होती हुई जाएगी। ठीक है तो इसको बना लेते हैं दोनों लाइनों को। तो ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो यहाँ पे क्या करना है, x पे 0 चलना है, y पे 1 चलना है, तो 0,0 यहाँ y है तो यहाँ 1 चल दिया हमने, और x पे -1 चलना है, तो -1 की और देखिए आप, x बराबर -1 चलना है तो x एक्सिस की उल्टे साइड, इधर साइड। ठीक है, पीछे की साइड, तो ये -1 हो गया। इन दोनों को आप मिला दीजिए, ये -1,0 हो गया, ये 0,1 हो गया। ठीक है, इन दोनों को आप मिला दीजिए, ये मैंने मिला दिया। इसके बाद ये लाइन खींच लीजिए, y बराबर mx + c, ये लाइन यहाँ से होकर जाएगी, ये जाएगी। ठीक है, ये चली गई। ये दोनों लाइनें मिलेंगी नहीं। ठीक है, नहीं तो आप मिला दीजिए, पटरी से खींच लेना अच्छे से स्केल से, तो कभी मिलेंगी नहीं।
अब हमें देखना है कि ये दोनों लाइन ऑफ क्या कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं, इनका जो कॉमन रीजन है वो कहाँ है, बीचों बीच है या इधर उधर है। तो उसके लिए आपका क्या कीजिए, यहाँ पे y बराबर 0 रख दीजिए। तो x कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू -1 आएगा। x का मान -1 से कम, -1 से कम कहाँ की ओर, -1 से कम का मतलब है ऊपर की ओर। लाइन हमने ड्रा कर ली है। अब आप देखते हैं ये ऊपर की ओर जाने के लिए बोल रही है, और ये लाइन कहाँ की ओर जाने के लिए बोल रही है, x बराबर y या y बराबर x। इसमें जब आप 0 रखेंगे y की जगह तो -x लेस देन 0 आएगा, या x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान आएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो y का मान 0 से कम, 0 से कम कहाँ होगा y का मान, नीचे की ओर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन है जो ऊपर जाने के लिए और बोल रही है, ऊपर जाने के लिए कह रही है, और एक लाइन जो है नीचे जाने के लिए कह रही है। तो हमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिला है इसमें। ये लाइन बता रही है कि इधर कॉमन रीजन मिलेगा, ये बोल रही है इधर मिलेगा, तो कोई भी हमें कॉमन रीजन नहीं मिला है इन दोनों इनइक्वालिटी से, इन दोनों कंस्ट्रेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जब कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिला है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस देयर इज नो कॉमन रीजन, thus there is no मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ना तो कोई आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसको हम बोल सकते हैं इनफीजिबल सॉल्यूशन, हेंस देयर इज इनफीजिबल सॉल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं। तो मैंने एक एक करके पांचों सवाल लगवा दिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो हम लाएंगे, अगला वीडियो कोशिश करेंगे इसके जो थ्योरेटिकल सवाल है वो करा दें, और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।